हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे, ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। यानी नंबर सिस्टम पार्ट 3 सीखेंगे, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होगा और उस कॉन्सेप्ट का जो नाम है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना। या इकाई का अंक हम लोग कैसे मालूम करेंगे, और इकाई के अंक के प्रश्न पेपर में ये लगभग आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक प्रश्न यहाँ से आता है कि इकाई का अंक बताइए, यूनिट डिजिट बताइए। तो आज सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा इकाई का अंक, तो इकाई का जो अंक होता है इकाई अंक ये मिलता कहाँ पे है, ये पाया कहाँ पे जाता है। इकाई को अंक कहते किसको है, जरा इसकी बात करें। जिसे मैं कोई डिजिट यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ इस तरीके का, तो इस नंबर में अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिट डिजिट कौन सा है, तो आप सभी यही बताएंगे कि सर 7 जो है वो मेरा यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट है यानी इकाई का नंबर है, यानी इकाई का अंक है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 4 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे एक नंबर दे दूं इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, तो ये अब इकाई के अंक हो जाएंगे आपके। ये इकाई का अंक होता है। तो इकाई का अंक सभी को मालूम है। तो इसमें आगे जो है वो देखिए, ये आपका इकाई का अंक हो गया। प्रश्न आता है पहले गुणा पर आधारित प्रश्न। जैसा कि प्रश्न आपके पास इस तरीके का कुछ आ जाए, इस तरीके का प्रश्न आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो सिंपल सा है बात है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। यहां पे है क्या कि आपसे अगर इकाई का अंक पूछे तो आप सिर्फ इकाई से ही मतलब रखिए, यानी इसका और इसका योग की तरह होगा, क्योंकि योग में है। तो ये कितना है, 4, और ये कितना है, क्योंकि इस संख्या में इकाई का अंक 5 है और इस संख्या में इकाई का अंक कितना है, 4। तो 4 और 5 का जो योग होगा कितना होगा, 9। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका इकाई का अंक 9 हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न ही आते हैं। इस तरीके का एक संख्या दे दी जाएगी और यहाँ पे ऐड करने को बोला गया, तो मुझको ये 3 जो डिजिट दी गई हैं, 3 जो संख्याएं दी गई हैं, इन तीनों को नहीं याद हमको ऐड करना है। यहाँ पे ऐड क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट ये हो जाएगा और इस नंबर का यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा और इसका भी 7 हो जाएगा। तो मैं 7 और फिर 7 और फिर 7, यानी 7 + 7 + 7 को ऐड कर लूंगा। तो 7 7 14, यानी 7 7 14, 14 7 21, 14 7 21, और 21 में जो हमारा 7 डिजिट होगा, जो हमारा 21 में यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। मैं इस तरीके से भी इसको ऐड कर सकता था, ये 7 हो जाएगा और 7 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 जो आएगा, 14 में इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। और फिर मैं यहाँ पे 7 इस 4 में ऐड कर दूं, 7 4 11 हो जाएगा। 11 में फिर इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही तो आएगा ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि इसका ऐड करिए, इसमें 14 में इकाई का अंक कितना, 4, और 4 में से 4 और ऐड कर दिए, 4 में से 7 और ऐड कर दिया, तो 7 4 11, और फिर भी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट जब फाइंड करने के लिए आपसे कहे प्रश्न में, तो आप यूनिट डिजिट से ही मतलब रखिए, यानी यूनिट डिजिट को ही आप ऐड करिए और यूनिट डिजिट को ही आप मल्टीपल करिए। तो इस तरीके से करने हैं। आपका जो है इसमें केवल यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक से ही आपको मतलब रखना है। जैसा कि गुणनफल पर आधारित, गुणनफल पर पहले आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसमें। जैसा कि मैं बोलूं आपसे, इस तरीके का कोई नंबर दे दूं आपको और आपसे पूछ लिया जाए
कि इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा। क्या होगा? यूनिट डिजिट, यानी इकाई का नंबर कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा। इसको तो साधारणतया जो हमने अभी तक एकेडमी में सीख रखा है, जो मैंने पिछली क्लासों में 6, 7, 8, 9, 10 में जो भी पढ़ा है, उसमें मैंने क्या पढ़ा है कि अगर मैं इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछूं इस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से यूनिट डिजिट पूछूं तो आप क्या करोगे, 25 या 75, इसका मल्टीपल कर लोगे तो 75 में कितना आ जाएगा, 5 आपका इकाई का अंक हो जाएगा, ये आपका इकाई का अंक हो जाएगा। तो यानी आप गुणा करेंगे, जैसे मैं 25 कर दूं और इधर भी कितना कर दिया जाए, 27 कर दिया जाए, तो आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो लास्ट में एक आंसर आएगा, उस आंसर में जो इकाई का अंक होगा उसको आप बोलेंगे कि ये इकाई का अंक होगा, उसमें जो इकाई का अंक होगा। तो मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे केवल आपको इकाई के अंक से मतलब रखना है, इकाई के अंक से मतलब रखना है बस। तो मल्टीपल करिए, देर में नहीं है इसमें कोई, सिंपल सा प्रश्न है कि 4 और 8 कितना होगा, 4 इंटू 8 कितना होगा, 32, 4 और 8 कितना होगा, 32, 4 8 32, और 32 में इकाई अंक कितना होगा, 2, 32 में इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। अब इस 2 का मल्टीपल इस 3 से कर दीजिए, तो 3 दूना 6, और 6 से इस 6 का जो आएगा, इस 6 का मल्टीपल किससे हो जाएगा, 8 से, तो 8 संग 48, तो 48 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि मैं इकाई का इकाई से गुणा करता हूं, तो 4 और 8, 4 8 32, 32 में इकाई अंक कितना, 2, और 2 से 3 का करा तो 3 दूना 6, और 6 से 8 का किया, 6 या 48, तो 48 में कितना इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया कि यूनिट डिजिट अगर मल्टीपल में फाइंड करना है या किसी भी तरीके से फाइंड करना है, तो केवल यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक आपको माइंड में रख के चलना है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न ये दे दिया गया, अब इतनी बड़ी ये संख्याओं का अगर गुणा करें और गुणा करने के बाद जो गुणनफल आए, और मैं अगर उसमें कहूँ कि इकाई का अंक क्या होगा, तो ये क्वेश्चन करना शायद असंभव है। असंभव तो नहीं है, लेकिन ये आप टाइमली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कि आप इससे और इसको मल्टीपल करिए, यही तो बताया मैंने। तो 9 और इंटू 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 9 इंटू 7 यानी 63 हो जाएगा, और 63 में इकाई अंक कितना आएगा भाई, 63 में आ जाएगा, 63 में इकाई अंक 3 हो जाएगा। तो 3, 63 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस 3 का जो गुणा हो जाएगा, अब किसी का इकाई अंक से हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 3 और 4 हो जाएगा 12, और 12 में इकाई अंक 2, तो इसलिए अब इससे मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी इकाई का अंक जो मेरा अब आएगा वो कितना हो जाएगा, 4। तो इसका जो फाइनली आंसर आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया, यानी इकाई का अंक जो आया वो 4 आ गया। अब जिस पूरे का मल्टीपल करोगे, गुणनफल जो आएगा उसमें इकाई का अंक 4 ही रहेगा। इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। तो बिल्कुल इतनी आसानी तरीके से प्रश्न लग रहा है तो एक लाइक बनता है, और एक लाइक करिए आप सभी। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका 2 इकाई का अंक है और ये 9 है, इसका और इसका मल्टीपल कितना आएगा, 2 नहीं 18 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 से इस 8 का होगा, 8 से 8 का मल्टीपल यानी 64, और 64 में से 4 इकाई का अंक होगा, वो 6 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 6 और 4 24, और 24 में इकाई का अंक कितना होता है, तो आप कहोगे 4, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, जहां पर भी 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे मल्टीपल है, ये संख्याएं दी गई हैं। अब जब इन संख्याओं का मल्टीपल करने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले हमको ये देखना जरूरी है कि 5 और 2, यानी 5 की जो एक ऐसा अंक है, अगर ये किसी भी संख्या, किसी भी सम संख्या के साथ, 5 जो है किसी भी सम संख्या के साथ, 5 किसी भी सम संख्या के साथ अगर मल्टीपल करेगा तो 0 की उत्पत्ति कर देगा, यानी 0 आ जाएगा। 5 किसी भी सम संख्या के साथ अगर मल्टीपल करोगे तो 0 की उत्पत्ति हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखना है क्या, इकाई का अंक कहीं पे 5 दिया गया है क्या, तो ये देखो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 5 है, और यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो क्या यहाँ पे कोई इकाई का अंक सम भी दिया गया है संख्या में, जरा ये देखो, इकाई का अंक 2 सम दिया गया है, तो इसका और इससे मल्टीपल होगा, तो यानी मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि इसका इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा,
क्योंकि जब एक बार 0 आ गया तो आप किसी भी नंबर से उसका मल्टीपल करोगे तो आंसर फाइनल कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा समझ में आ रहा है सभी को। आपका कि ये इस तरीके से इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो फाइंड करते हैं इकाई का अंक। मैंने जैसे यहाँ पे बताया, अभी मैंने बताया कि जो भी मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन में, आगे का कॉन्सेप्ट है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट आएगा शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी शून्य कितने हो सकते हैं, शून्य की उत्पत्ति होती किस अंक से है। तो मैंने बताया 5 और 2, 5 का 2 से मल्टीपल करने पे क्या आ जाता है, 10, यानी शून्य आ जाता है। यानी 5 किसी भी सम संख्या से साथ मल्टीपल करेगा, यानी 2 आना चाहिए वहां पे। 5 और 2 का जब मल्टीपल करते हैं तो शून्य आता है। तो उसी तरीके से 5 के साथ अगर इकाई के अंक पे 5 है और इकाई के अंक पे कोई सम संख्या भी है तो आंसर फाइनली कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। लेकिन ना तो हमको यहाँ पे कहीं पे इकाई का अंक 5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो सम दिखाई भी देगा तो कोई मतलब नहीं है उसमें, तो 0 तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो मैं 3 से 7 का मल्टीपल करूंगा तो 21 आ जाएगा, 21 में 1 हो जाएगा। और 1 का मल्टीपल मैं 8 से करूंगा तो 8 ही करना 8 हो जाएगा। और फिर इस 8 का किससे कर दूंगा, 4 से, तो 4 और 8 32, और 32 में कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से और भी प्रश्न है और उनको आप सॉल्व करिए। है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से प्रश्न है। तो ये प्रश्न जब आ जाएगा तो वेरी सिंपल प्रश्न है, वो आसान तरीके से आप लगा सकते हो इनको। इसका इससे मल्टीपल करो कितना आएगा, 63 आ जाएगा। 63 पे जो इकाई का अंक होगा कितना होगा, 3 होगा। और इस 3 का किसने मल्टीपल होगा, 3 से, तो 3 इंटू 7 यानी 21, और 21 में इकाई का अंक 1 हो जाएगा, और 1 का फिर गुणा 7 से हो जाएगा। तो 7 गणम 7, यानी फाइनली आंसर आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने इसका इससे मल्टीपल किया 63 यानी 3 आ जाएगा, और इस 3 का 7 से किया तो 21 हो गया, यानी 1 आ जाएगा इकाई का अंक, और 1 से 7 किया तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था ये। इसी तरीके से यहाँ पे 5 इकाई का अंक कितना है, यहाँ पे 5 है। मैंने जब बोला जब 5 मिल जाए तो आप सम को ढूंढने का प्रयास करो, कहीं इकाई के अंक में सम तो नहीं लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे तो सम नहीं लिखा हुआ है। 7 यानी भी सम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सम लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो यानी 8 और 5 का तो मल्टीपल करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो यानी इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, अगर आप ऐसे भी करते हो तब भी 0 आने वाला है। 8 और इंटू 7, तो 8 7 56 यानी 6, 8 से 56 यानी 6 आ जाएगा। और 6 को फिर 7 से करो, 7 6 42, 42 में 2, और 2 से 5 का करोगे तो 10 आ जाएगा। और 10 में इकाई का कितना होगा, 0 होगा। तो वही मैंने बताया कि 5 अगर आ गया इकाई का अंक किसी संख्या का, तो दूसरी संख्या का आपको ये देखना है कि जो मल्टीपल में दी गई हैं कहीं वहां पे सम संख्या तो नहीं है इकाई का अंक, अगर है तो आपका फाइनली आंसर 0 है, आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, घात पर आधारित जो होते हैं प्रश्न। अब यहां पे घातांक पर आधारित प्रश्न आ जाएंगे, कुछ घातांक पर आधारित प्रश्न आ जाएंगे। घातांक पर आधारित प्रश्न हम सीखने वाले हैं। ये दो टाइप आपके इकाई के अंक यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में आपको सीखना है। घातांक कैसा होता है, यानी घात जिसके ऊपर लगी हो। जैसा कि कोई एक अंक को नॉर्मल सा दे दिया जाए कि 3 की पावर 4 का इकाई का अंक बताइए, का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक होगा। नॉर्मल सी बात है, इस बात को तो सब लोग समझते हैं क्योंकि मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप इसको बिल्कुल बता सकते हो। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 3 को 4 बार गुणा करना है, 3 को 4 बार गुणा करना है, इस तरीके से
3 की पावर 4 का क्या मतलब हुआ कि 3 की पावर 4 यानी 4 बार गुणा करना है, तो मैं इसको गुणा कर सकता हूं क्योंकि मैं सिखाया अभी। 3 से 9, फिर 3 से कितना हो जाएगा 9, और फिर 9 से भी मैं मल्टीपल कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 81, और 81 में जो इकाई अंक होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये मुझको समझ में आ गया बिल्कुल, तो बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन दिक्कत ये है कि जब इससे बड़ी पावर दे दी जाएगी, अगर यहीं पे मैं इसको 14 बना दूं तो 3 को 14 बार लिखना पड़ेगा, और 14 में इसी तरीके से करोगे तो भैया इतना टाइम है ही नहीं आपके पास। अगर इस छोटे छोटे प्रश्न में आप एक पूरा पेज भरोगे और 4-4, 5-5 मिनट का टाइम लगाओगे, 1-1 घंटे का टाइम लगाओगे, तो आप कंपटीशन कहाँ कर रहे हो? आप कंपटीशन नहीं कर रहे हो। तो कहने का मीन्स है कुछ ना कुछ ये कंपटीशन का प्रश्न है, कंपटीशन में आया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ इसका एक नया तरीका और अलग तरीका होगा जो 60 तरीके से लगाया जा सकता है। तो उसी तरीकों को सीखने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये आप उसको कैसे सीखेंगे? प्रश्न जैसे आ जाएगा आपके पास 96, 81, ये पावर आ गई। अब इतनी बड़ी संख्या है 96, 81 की पावर इस तरीके से, ठीक है, यहां पे इस तरीके से है। तो मैं आपको पहले ही ये बात बताऊंगा कि अगर यहाँ पे 1 है और 1 को पावर 2 है तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ पर 1 है और 1 की पावर कितनी है? 3 है, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 की पावर 4 है तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 की पावर 100 है तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहां से ये बात समझ में आ रही है कि 1 की पावर कितनी भी हो आपका आंसर 1 ही आएगा। तो यहां पर भी तो वही बात बताई गई है कि 1 की पावर चाहे जितनी हो, क्योंकि मैंने अभी इसके पहले बताया है कि यूनिट डिजिट में केवल यूनिट डिजिट ही आपको फाइंड करना है। इन नंबर से कोई मतलब नहीं है आपका, इन नंबर से कोई मतलब नहीं है आपका, सिर्फ 1 से है। तो 1 की पावर इतनी मान के चलिए आप। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 की पावर कितनी भी हो उसका आंसर 1 ही आने वाला है। तो 1 की पावर 1032 है तो कोई मतलब नहीं, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और सीखेंगे आगे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे हम लोग। अब इसी तरीके से दूसरा कॉन्सेप्ट है आपके पास। दूसरा कॉन्सेप्ट इस तरीके से कोई प्रश्न आ जाएगा, इस तरीके से एक पावर दे दी गई और इसका एक कॉन्सेप्ट पूछेगा आपसे कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको भी सीखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, 6 और 6 की पावर 1 है तो 6 आना स्वाभाविक सी बात है, 6 ही आएगा। अब 6 की पावर 2 है तो कितना आएगा? 36, जिसमें इकाई का अंक कितना होगा? इकाई अंक तो 36 होगा, इसमें भी इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 जरा यहां पे समझ लेते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा? 36, और इसका गुणा करेंगे 6 की पावर 3 मतलब 216 होता है, आपको आना चाहिए। तो 36 हो जाएगा, और 36 में 6 और यहाँ का फिर 6, फिर 6 से करेंगे तो 36 फिर आ जाएगा। यानी कहने का मीन जो इकाई का अंक होगा वो मेरा 6 ही आने वाला है। आपको मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ प्लीज उससे समझिए, कितना आएगा? 6 आएगा। अब 6 की पावर में यहाँ पे अगर 15 कर दूं, कुछ भी कर दूं या n कर दूं, तो भी आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, यानी 6 की पावर n, यानी 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पे भाई साहब कितना आंसर आने वाला है? बताइए आप लोग, कितना आंसर आने वाला है? 6 आने वाला है। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, आंसर 6 आ जाएगा। यानी 6 की पावर कितनी भी दे दी जाए, यूनिट डिजिट यहाँ पे केवल देख लेना है। अगर इकाई का अंक, आधार में इकाई का अंक 6 है तो पावर चाहे जितनी दे दी गई हो, अगर आधार में इकाई का अंक 6 हो तो पावर कुछ भी हो, आपका आंसर ये होगा। आगे चलेंगे और सीख रहे हैं। इस तरीके से कोई एक संख्या या इतनी संख्या मान लीजिए, एक संख्या दी गई आपको। अब यहाँ पे आपसे कॉन्सेप्ट सीखना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका? 5 है, मैं 5 की पावर अगर 1 लेता हूं तो इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा। 5 की पावर 2 लेता हूं तब भी इकाई का अंक 5 आएगा। 5 की पावर 3 लूंगा तब भी इकाई का अंक 5 आएगा। 5 की पावर n लूंगा तब भी इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप करके देख लो। 5 का चाहे जितनी बार मल्टीपल करो, 5 × 5, 5 × 5, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी बार आपके पास हिम्मत है, ताकत है, उतनी बार कर सकते हो आप। ठीक है, जब थक जाना तो फिर यम 5 की पावर n लगा देना और आंसर 5 ही तो आएगा ना, क्योंकि आप थक गए हो, अब 5 ही आने वाला है। तो यहाँ पे 5 की पावर जितनी भी हो कोई मतलब नहीं, मुझको आधार देखना है। अगर आधार 5 है तो घात कुछ भी हो तो आंसर कितना आएगा, 5 आने वाला है। आधार अगर 5 है तो उसकी घात चाहे जितनी हो, आंसर 5 ही होगा। ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट यहां से समझ लीजिए आप लोग। इसी तरीके से जीरो, तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, जीरो चाहे जितनी पावर लगा दी जाए तो आंसर जीरो हो जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या इस तरीके से दी गई है और इसकी ये पावर दे दी गई है, ये पावर दे दी गई, तो इसका भी आंसर कितना होने वाला है, जीरो। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि यदि किसी आधार, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यानी आधार में इकाई का अंक, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे दो चीजें हैं, आधार भी है और घातांक भी है। तो आपको यहाँ पे आधार लिखना ही पड़ेगा बोलने के लिए। आधार और घातांक दो चीजें हैं, तो यहाँ पे आधार और घातांक लिखना पड़ेगा। तो यक्स पावर यन, यानी जो यक्स होगा ये आपका आधार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा, और ये जो है आपका ये घात हो जाएगी, या घातांक बोल सकते हैं, घात पावर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे जो है नंबर लिख रहा हूं, यानी जो ये आधार है, अगर ये आधार 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो इसकी पावर चाहे जितनी हो, घात चाहे जितनी हो भाई, आपके आंसर ये संख्याएं ही होंगी। अगर आधार पे 0 है तो आंसर 0, अगर आधार पे 1 है तो आंसर 1, अगर आधार पे 5 है तो आंसर 5, अगर आधार पे 6 है तो आंसर 6 हो जाएगा। इतने के लिए तो कोई टेंशन नहीं, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। आगे सीखते हैं, जब ये अंक नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। भाई ये जरूरी थोड़े नहीं है प्रश्न में, क्योंकि पेपर में तो कुछ भी आ सकता है। ये पे तो 4 संख्याएं हैं और आपके पास इकाई के अंक कितने आ सकते हैं, 9 अंक तक आ सकते हैं, 1 से लेकर 9 अंक तक, 9 नंबर तक इकाई का अंक बन सकता है। तो ये तो 4 है, तो 5 के लिए क्या रूल है वो सीखेंगे अब आगे हम लोग। अब ये दे दिया गया, क्योंकि मैंने भी रूल लिखा है आपको, 0, 1, 5 और 6, क्या इनमें से कोई नंबर इकाई का यहाँ पे आधार पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। अब जब यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इस संख्या को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी घात को 4 से डिवाइड करना है, भाग करना है। 4 को इस जो आपकी घात है, घात को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड करोगे तो शेष फल कितना बचेगा, या तो 0 बचेगा, या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा। ये आपके शेष बचने वाले हैं। अगर किसी संख्या को 4 से डिवाइड करोगे तो शेष फल क्या बचेगा भाई आपका, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है और 3 बच सकता है, ये शेष फल बचेंगे। तो अगर ये शेष बच रहे हैं, ये 1, 2, 3, अगर ये शेष बच रहे हैं तो ये तो घात बन जाएंगे। लेकिन अगर 0 शेष बच रहा है तो घात कितनी बनेगी, 4 बनेगी। घात कितनी बनेगी, 4 बनेगी। तो जरा प्रश्न को करिए। यहां पर एक बात और आनी चाहिए आपको प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, कि मैंने कहा इस घात को 4 से डिवाइड करिए आप। तो इस घात को 4 से डिवाइड करने का रूल आना चाहिए कि लास्ट की दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाती हैं, यानी विभाजित हो जाती हैं, तो संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो मैं इन दोनों संख्याओं को केवल 4 से विभाजित करूंगा। तो मैं 4 से जरा विभाजित करूं इनको, 4 दूना 8 कट जाएगा पूरा पूरा, और 4 एक नम 4, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा शेषफल। तो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको 3 बार मल्टीपल करना है, तो मैं इस तरीके से भी इसका मल्टीपल कर सकता हूं, इस तरीके। तो 4 × 4 यानी 16, और 16 में इकाई अंक 6, और 6 का 4 से 6 चौके 24, और 24 में इकाई अंक 4 हो गया। तो यानी आपका इकाई अंक जो आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। मैं यहां से एक बात और बताना चाहूंगा, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से आप हर एक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
नोट कर सकते हैं इसको और आगे चलेंगे कुछ सीखेंगे। यहीं पे हम लोग नोट कर लिया होगा। यहां पे ये नोट करना है कि 4 की पावर यदि सम है, 4 की पावर यदि सम है तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 की पावर यदि विषम है, 4 की पावर यदि विषम है तो आंसर कितना आएगा भाई, 6 आएगा। कैसे आएगा भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अभी प्रश्न कराएंगे बिल्कुल समझ में आने वाला है। बस आप नोट करते जाइए, एक नोट्स अच्छी सी बना लीजिए, ठीक है, कि बाद में कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप उसको देख पाए। देखो यहाँ पे 4 की पावर क्या थी, यहाँ पे 4 की पावर क्या थी, विषम थी। तो जब 4 की पावर, सॉरी यहाँ पे जब 4 की पावर विषम थी, और सम में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 4 की पावर जब विषम होगी तो आंसर कितना आया था यहाँ पे 4, यानी जब विषम होगी और जब सम होगी तो ये इस तरीके से है। 4 की पावर कितनी थी, यहाँ पे विषम थी, तो जब 4 की पावर विषम थी तो आंसर कितना आया था मेरा, 4 ही तो आया ना आंसर। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं और छोटा सा भी, जैसे ये है और इसकी पावर जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से, तो 4 की पावर कितनी हो गई, विषम हो गई। अब मैंने जो रूल बताया है कि 4 से डिवाइड करिए, तो 4 दूना 8 और 4 का नाम 4, यानी 4 की पावर 3, तो 4 चौके 16, चौके 64, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ 34 और यहाँ पे पावर ले लेता हूँ मैं 68, तो 4 एक नम 4, 2 बचेगा ना, और 4 सते 28, 4 सते 28, यानी पूरा पूरा एक कट जाएगा। और जब पूरा पूरा कोई संख्या कटती है तो उसकी जब जीरो आ जाता है शेषफल, तो मैंने कहा क्या कि घात क्या बनेगा, 4 ही बनेगा। तो 4 का पावर 4, 4 की पावर 4 का मतलब हो गया कि 4 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया भैया, इसको 4 बार मल्टीपल करना इस तरीके से, तो ये भी 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। फिर 6 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 36, यानी 6 आ जाएगा। तो मैंने वही लिखाया यहाँ पे, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट और इतना बड़ा सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर 4 की पावर सम है तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे सम था। और अगर 4 की पावर विषम है तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। इस बात को नोट करिएगा आप लोग, बहुत हेल्प रहेगी आगे। और सॉल्व करेंगे। इस तरीके का एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न नंबर हमारे पास इस तरीके से, तो ये प्रश्न है और इन प्रश्नों को सॉल्व करना है हमें। 6 आ गया, तो 6 का तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 6 उसकी पावर चाहे जितनी हो, आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 आ गया है और 9 की पावर ये है, तो इसमें जरा सा हम इसको 4 से डिवाइड भाग करते हैं, 4 का नम 4 कट जाएगा, फिर 4 का नम 4, यानी शेषफल हमारा 3 बचने वाला है। तो 9 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। और 9 की पावर 3 होने का मतलब है कि 9 इंटू 9 और इंटू 9, तो 9 इंटू 9 81, और 81 से 9 का मल्टीपल जब करेंगे, सॉरी 1 से जब 9 का फिर मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक जो होने वाला है वो 9 होने वाला है। तो यानी मैं यहां से भी एक बात कह सकता हूं कि अगर 9 की पावर क्या है, विषम है, अगर 9 की पावर विषम है तो आंसर कितना है, 9 है। देखो ये हर डिजिट के लिए ऐसा नहीं है कि आप हर डिजिट को करें, जिसमें बन रहा है, जिसमें आपकी ट्रिक बन जाती है उसको मैं बता रहा हूं। ये सब में ऐसा संभव नहीं है, जिसमें बन रहा है उसको आप लर्न कर लीजिए, जो मैं बता रहा हूं आपको, ये हर डिजिट में ऐसा नहीं है। यदि 9 की पावर विषम है तो आंसर 9 है, और 9 की पावर सम है तो कितना है, यदि 9 की पावर सम है तो कितना है, इसको भी अभी हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं आगे। ये दो प्रश्न मैंने दे दिए हैं आपको, पहला प्रश्न ये था और दूसरा ये था।
तो मैं जरा इसको डिवाइड करूं, अगर 4 से डिवाइड करूं तो ये कर जाएगा आपका 4 का नम 4 कितना बचेगा, 4 3 7 3 बचेगा और 4 9 36 पूरा पूरा कर जाएगा। यानी 9 की पावर यहाँ पे 4 आ जाएगी, यानी 9 को हम उसको 4 बार गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 बार गुणा किया तो इसका जब किया तो ये 81 हो गया, इसका किया तो ये 81 हो गया। इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें भी इकाई का अंक 1 है, तो फिर 1 का 1 से किया तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो कहने का मीन्स ये है कि जब जहां पे सम होगी पावर तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। यहाँ पे विषम में मैंने लिखाया था कि 9 आएगा, एक बार और यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही लिखाया है या गलत लिखाया है। यहां से वेरीफाई हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड किया जब तो 4 का नम 4 कितना बचेगा 2 और 4 पंचे 20, यानी 9 की पावर 3 और 9 की पावर 3 का 3 बार मल्टीपल इस तरीके से करेंगे आप तो ये 81 और इंटू 9, इकाई का अंक इसमें 1 है तो करेंगे तो 9 आएगा ना। यानी यहां से ये बात साबित हो गई कि ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर 9 की पावर विषम है, 9 की पावर यदि विषम है तो आंसर कितना है, 9 है, और 9 की पावर सम है तो आंसर कितना है, 1 है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। आगे ये आपको जो बड़े बड़े प्रश्नों में सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं प्रश्न करूंगा नेक्स्ट। स्टॉप। ये प्रश्न है आपके पास, प्रश्न है दिए गए हैं, इनको मैं सॉल्व कर रहा हूं और सीखिए आप लोग इस तरीके से। यहां पे जैसे मैं प्रश्न को सॉल्व करूं, पावर दी गई है कितने, मैंने बताया 1, तो इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें कितना आएगा, 6 है तो 6 ही आ जाएगा। अब 9 है, यहाँ पे देखो 9 की पावर 147 दिया गया है। अब 9 की पावर अगर विषम है तो आंसर कितना है, 9 है, तो डायरेक्टली लिखो ना 9 यहाँ पे। अब इसका जब मल्टीपल के 9 छौके 54 और 54 में कितना आंसर, यानी ये जो पूरी गाथा अभी तक लिखी हुई थी, ये जो पूरी कहानी लिखी थी इतनी बड़ी, ये क्या लिखा था, 4 लिखा था, क्योंकि गायिका का पूछ रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कितना आसान कर देता है, थोड़ी थोड़ी बातें, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट प्रश्न सॉल्व करने में कितनी आसानी, कितनी मदद देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये ऐड का है, ये यहाँ पे ऐड का प्रश्न आ गया, जोड़ देना है दोनों को, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7। तो 7 है तो मैं इसको 4 से जरा डिवाइड करूं केवल इन दोनों अंकों को, तो 4 6 24 यानी 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे 5 है, पावर कितनी भी हो आंसर 5 ही तो आएगा। ये 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, और 12 में इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये बिल्कुल समझ में आया होगा, और जो जैसा भी लगा हो आप लास्ट में कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा और क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं भी आया। दोनों बातें बताइए जिससे मैं आपको और बेहतर समझा पाऊँ और अच्छा पढ़ा पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।